हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर के टेंसेज है उसकी एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज करने वाले हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, जो आपके ना केवल स्कूलिंग में बल्कि कंपटीशन से एग्जाम में जितने भी हैं उनमें सब में काम आने वाली है। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेज, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग 10 सेंटेंस कर चुके हैं, अब उसका अगला पार्ट है। इसमें देखते हैं सेंटेंस को। अनफॉर्चुनेटली आर टीम डैश एनी गेम लास्ट ईयर, नॉट विन ब्रैकेट में है, डू नॉट विन, डिड नॉट विन, हैड नॉट विन, नॉट विन, ये आपके ऑप्शंस है। आपका टाइम शुरू हो चुका है, आपको सोच लेना है कि इसमें कौन सा आंसर होने वाला है। हाँ जी दोस्तों, इसमें आंसर हो गया है डिड नॉट विन। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है लास्ट ईयर। जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट आता है, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, यस्टरडे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल पास्ट के जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे डू जो है वो हमारा सही आंसर नहीं होगा, हैड यहाँ आएगा नहीं, नोट विन का आने का कोई मतलब नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा है जो सही होगा, वो होता है डिड नॉट विन। अगला है द प्लेन डैश ऑफ इन ए फ्यू मिनट्स, टेक ऑप्शन में है, टेकन, विल टेक, टुक, हैज टेक। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, आप देख लीजिए क्या आंसर इसका। दोस्तों इसका सही आंसर है विल टेक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन ए फ्यू मिनट्स, इसका मतलब ये बता रहा है कि आने वाले फ्यूचर में ये काम होने वाला है। इसका मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो जब ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है तो इसमें सिंपल फ्यूचर आएगा। तो टेकन का आने का कोई वो सवाल नहीं है, टुक भी नहीं आएगा, हैज टेक इसमें आएगा नहीं। फ्यूचर को केवल एक ही पार्ट इंडिकेट कर रहा है, वो है विल टेक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द सन डैश एट 6:30 यस्टरडे मॉर्निंग, राइजन, राइज, रोज, राइजेस, ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे। दोस्तों उसका सही जवाब है रोज। आप सन को देखते हुए कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि इसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा तो आप राइज का राइजेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना है इस सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ है, यस्टरडे। मैंने अभी अब आपको बताया था कि यस्टरडे का मतलब सिंपल पास्ट होता है। तो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, तो ये आंसर होगा। राइजन थर्ड फॉर्म अकेली कभी आती नहीं, राइज इसमें आएगा नहीं और राइजेज भी इसमें आएगा नहीं। तो हमारा जवाब हो गया रोज, क्योंकि ये यस्टरडे है इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगला है आर डॉटर डैश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यट, ग्रेजुएट ब्रैकेट में है, हैव नॉट ग्रेजुएट, हैज नॉट ग्रेजुएटेड, डू नॉट ग्रेजुएट, डिड नॉट ग्रेजुएट। दोस्तों इसका आंसर हो गया हैज नॉट ग्रेजुएटेड। देखिए दोस्तों, जब भी किसी सेंटेंस में यट, जस्ट, ऑलरेडी इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर डॉटर, डॉटर सिंगुलर है तो हैव यहाँ आएगा नहीं। डू नॉट का मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, डिड पास्ट है ये यहाँ पे आएगा नहीं। तो बचा कौन सा है, हैज नॉट ग्रेजुएटेड, ये आएगा। हैज हैव जब भी आएगा तो उनके साथ में थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यट, जस्ट, ऑलरेडी ऐसे वर्ड्स आने पे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। नथिंग मच डैश व्हेन आई रीच्ड इन द मीटिंग, हैपन ब्रैकेट में दिया हुआ है, ऑप्शन है हैपेंड, हैड हैपेंड, हैज हैपेंड, हैपन्स। इसका आंसर हो गया हैड हैपेंड। दोस्तों देखिए इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, व्हेन दिया हुआ है। जब भी किसी सेंटेंस में व्हेन दिया हुआ हो और एक तरफ सिंपल पास्ट हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो दूसरी तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये सेकंड फॉर्म यहाँ आना नहीं है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म आएगी नहीं यहाँ पे, और हैपन्स तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड हैपेंड। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी सेंटेंस में व्हेन हो एक कनेक्टिव के रूप में, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी।
अगला सेंटेंस है आई वॉज एंग्री दैट आई डैश सच ए स्टूपिड मिस्टेक मेक, ऑप्शन में मेक्स, मेड, मेड, हैज मेड। सही ऑप्शन है मेड। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई वॉज एंग्री ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद में जो अगला पार्ट है उसमें भी हम लोग पास्ट का ही यूज करेंगे, तो मेक्स यहाँ पे होगा नहीं, मेक्ड कुछ होता ही नहीं, मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है, हैज मेक्ड ये भी कुछ नहीं होता, तो बचा कौन सा ऑप्शन है, मेड, केवल यही ऑप्शन बचा है। तो अगर वाक्य के एक भाग में पास्ट है तो दूसरे वाले भाग में भी पास्ट का ही प्रयोग करना होगा। I promise that I this secret to anyone not tell, does not tell, will not tell, not tells, did not told। इसका सही जवाब होगा विल नॉट टेल। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, ये दैट का प्रयोग किया गया है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसके एक पार्ट में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है तो दूसरे पार्ट में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आएगा नहीं, नोट टेल्स कुछ होता नहीं है, डिड नॉट टोल्ड हो नहीं सकता क्योंकि डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऑप्शन होगा विल नॉट टेल। दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक कंडीशनल यानी शर्तवाचक वाक्य है जिसके एक तरफ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होगा, जो कि विल नॉट टेल में किया गया है। शी डैश हर मदर इन वर्क नॉट हेल्प, डज नॉट हेल्प, डू नॉट हेल्प, नॉट हेल्प्स, नॉट हेल्प। दोस्तों इसका जवाब होगा डज नॉट हेल्प। देखिए यहाँ पे रेगुलर रूटीन वर्क या डेली वर्क की बात की जा रही है, तो सी के साथ में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा, सिंगुलर आएगा। सी के साथ में डज आ सकता है, डू बिल्कुल आता नहीं है, और नॉट हेल्प्स कुछ होगा नहीं, नॉट हेल्प भी कुछ नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में प्रेजेंट सिंपल में डू या डज आता है। तो यहाँ पे ये तीनों गलत हो गए, बचा है डज नॉट हेल्प। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रेगुलर वर्क रूटीन वर्क की बात की जाती है। रेगुलर वर्क रूटीन वर्क में प्रेजेंट सिंपल आता है और सी के साथ जैसा कि सी सिंगुलर है तो एस ही एस लगेगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा डज नॉट हेल्प। अगला सेंटेंस है दे डैश देयर प्रोजेक्ट इन टाइम नॉट कंप्लीट, डज नॉट कंप्लीट, डू नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड, डिड नॉट कंप्लीट। दोस्तों इसका जवाब होगा डिड नॉट कंप्लीट। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने अपना काम सही समय पे कंप्लीट नहीं किया। जब पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो डज आएगा नहीं, डू भी इसमें आएगा नहीं, नॉट कंप्लीटेड कुछ होता नहीं है क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए डू डज या डिड में से कुछ ना कुछ आएगा, तो डिड नॉट कंप्लीट हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। माई फ्रेंड डैश शिखा फॉर पार्टी, इनवाइट ब्रैकेट में है, डज नॉट इनवाइट्स, डू नॉट इनवाइटेड, हैज नॉट इनवाइटेड, हैव इनवाइटेड। दोस्तों इसका आंसर होगा हैज नॉट इनवाइटेड। देखिए इस वाक्य में ऐसे काम को बताया गया है जो हो चुका है। जब भी किसी ऐसे वाक्य की बात करते हैं जिसमें काम हो चुका है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे तो डज का आने का सवाल नहीं है, डू भी बिल्कुल नहीं आएगा, और माई फ्रेंड सिंगुलर है तो हैव बिल्कुल आ नहीं सकता, तो ऑप्शन ए की बचता है हैज नॉट इनवाइटेड। यहाँ पे इसका जवाब होगा हैज नॉट इनवाइटेड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी से जुड़े हुए अन्य टॉपिक्स, ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी वीडियोज़ हैं आप उनको यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपकी कोई विशेष रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।